बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जय श्री राम। सभी लोग जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। वेलकम वंस मोर टू आवर नित्य मंगलवार सत्संग। आइए सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र के लिए, हनुमंत लाल जी के लिए मंगलाचरण करें। लेट अस ऑफर अ फ्यू प्रेयर्स टू हनुमान जी और भगवान श्री राम। श्री रामं कामरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवघनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजननयनं देवमुर्वीश्वरूपं शङ्खेन्द्वा भमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषोधशमनं कल्याणकल्पद्रुभं नौमीर्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् तुलसीकृत रामायण कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गारे धरू पधारिए पवन कुमार। आइए हनुमंत विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरण का दास। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर आए सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए सभी लोग मनवाणी को पावन करने के लिए to purify our minds and our voices, let us all join and sing this bhajan for हनुमंत लाल जी महाराज। बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। 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 केसरी नंदन बलिधारी की। केसरी नंदन बलिधारी की। मारुति नंदन उपकारी की।
अभिनंदन मुरारी की आवो करे सेवा पवन सुत महाबली की बोल सदा जयकार पवन सुत महाबली की अपने कपीश को मन में बसाए अपने कपीस को मन में बसाए नित करो पूजन दर पे आके नित करो पूजन दर पे आके आओ शरण सुबह शाम पवन सुत महाबली की बोल सदा जयकार पवन सुत महाबली की बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की बोल सदा जयकार पवन सुत महाबली की संकट मोचन नाम जो ध्यावे संकट मोचन नाम जो ध्यावे संकट उसके पास न आवे संकट उसके पास न आवे महिमा गाए दिन रात पवन सुत महाबली की बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की बोल बजरंगबली भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जितने भगत आज बैठे हैं आप सब हनुमंत लाल जी की आराधना करते हैं। ऑल ऑफ यू हु आर हियर जो नित्य मंगलवार आते हैं, दोज ऑफ यू कम एवरी ट्यूसडे टू सिंग हनुमंत लाल जी चालीसा, टू लिसन टू अ फ्यू चौपाइज ऑफ हिज लीला। आप सब हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। यू आर ऑल वेरी ग्रेट डिवोटीज ऑफ हनुमान जी। एंड दिस हनुमान चालीसा दैट वी आर सिंगिंग, नो दैट ये कोई साधारण चालीसा नहीं, ये महामंत्र है। इट इज अ वेरी पावरफुल प्रेयर फॉर हनुमान जी। इन द ओपनिंग दोहा वी सिंग बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। Look at the generosity of हनुमान जी। आपसे 2 चीज ले रहे हैं और 3 चीज दे रहे हैं। He is taking 2 things from you and he is giving you 3 things. आपसे क्या ले रहे हैं हनुमंत लाल जी? हरहु कलेश विकार। He is taking your क्लेश, he is taking your विकार। क्लेश और विकार means different types of struggles, different types of suffering. You do not want these things. आपसे हनुमान जी ले लेंगे और बदला में क्या? When you sing his Hanuman Chalisa, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। What a good deal Hanuman ji is giving you. Give me what you do not want. Give me that which is troubling you in your life. और मैं तुमको बल बुद्धि और विद्या दे दूंगा। All 3 of these things. ये हनुमंत लाल जी की महिमा है। First, let us look at bal. When Hanuman ji says he is giving you bal, there are many different types of strength. सबसे पहले सबसे छोटा धन का बल होता है, the strength you get from having wealth.
but it is weak for a reason. आज आपके पास धन है, कल हो सकता है कि धन नहीं रहेगा. If you have a note and you give it to somebody, तो गिर भी सकता है, वो खर्च भी कर सकता है. That note goes away from you. लेकिन आज जाएगा, कल वापस भी आ सकता है. तो सबसे छोटा धन का बल. More powerful than the power of wealth is तन का बल, शरीर का बल. The power that you have in this body. But unlike wealth, एक बार शरीर का बल चला जाए तो वापस नहीं आता है. When the strength leaves this body, it does not return. हनुमान जी कहते हैं धन का बल, तन का बल, उसके बाद मनोबल. More important is to have strength of the mind, to have a firm mind. हनुमान जी कहते हैं अगर आपके पास धन नहीं है, if you have no wealth and if your body is weak, लेकिन फिर भी आपका मन बलवंत, आप your mind is strong, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपसे नहीं होगा. There is nothing that you want to do in this world that you cannot perfect. अंग्रेजी में कहते हैं, in English there is a saying, firstly we use all of our health to get wealth, and then after getting wealth we use all of our wealth to again get health. ये चक्र है बंधुओं. This is the cycle that we are in this life. और उसके ऊपर मनोबल. हमारे शास्त्र में कहते हैं more higher than मनोबल is आत्मबल, the strength of this atma. भगवान श्री कृष्ण says in Shrimad Bhagavad Gita, ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है. Everybody knows this श्लोक. In every अंत्येष्टि, in every गीता पाठ, 13वीं जब भी जाओगे, पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं, they always tell you about the immortal nature of the Atma. Nayanam chindanti shastrani, nayanam dahati pavakaha. Such is the nature of the Atma. Atmaiva bhavati avinashi. The soul is avinashi. It is unable to be destroyed. आत्मा को आप सुखा नहीं सकते हो, जला नहीं सकते हो, काट नहीं सकते हो. You cannot disturb the Atma in any way. ये सब अलग अलग प्रकार के बल हैं. And more higher than आत्मा बल, परमात्मा का बल होता है बंधु. The strength of भगवान श्री राम, the strength of भगवान श्री विष्णु, the strength of देवादिदेव महादेव, परमात्मा का बल है. That is the most perfect type of bal in this world. So when we pray to Hanuman ji, bal buddhi vidya dehu mohi, when we ask him for bal, we are not only asking him for the body to be strong. हम हनुमान जी से धन भी मांगते हैं. We ask him for health, we ask him for the mind to be strong, we ask him for the atma to be pure, and in the end we ask him, hey Hanuman ji, परमात्मा का बल भी दिला दीजिए. Also give us the strength of परमात्मा. ऐसे बल हमारे पास नहीं है. The strength that Bhagavan Krishna has to lift Govardhan Parvat with one finger. 60 कोस की गोवर्धन और 7 साल की लाला है. That is the kind of strength that we want. The strength that Hanuman ji has with one arrow. He can send Marich flying from this part of Bharat all the way to Lanka. The strength that Bhagavan Sri Ram has with one arrow to reduce the armies of Ravan to ashes. ऐसे परमात्मा बल हमें भी चाहिए. बल बुद्धि विद्या देहु मोहि. Whenever we pray to Hanuman ji, atulit baladhamam jnanam agraganyam. Hanuman ji is one who is very powerful, but he is one who is very intelligent as well. And we always ask Hanuman ji, Prabhu, bal buddhi, hame buddhi pradhan kariye. Please bless us with intelligence. You are the only one who can bless us with this intelligence that we need to get the kripa of Bhagavan Sri Ram. Buddhi ke bina, doesn't matter how much bal you have, sab bekar hai. Hanuman ji jnani naam agraganyam. Last week Tuesday I told you the katha of how Bhagavan Shri Krishna and Arjun will ask Hanuman ji to come into Kurukshetra to sit on their chariot. Hanuman ji क्यों आए? लड़ने के लिए नहीं आए. He told Bhagavan Shri Krishna very clearly, Prabhu, अब मैं नहीं लड़ूंगा, केवल सत्संग के लिए जी रहा हूं. तो भगवान श्री कृष्ण told him, Hanuman ji,
आप कुरुक्षेत्र में पधारो, मैं तुम्हारे लिए सत्संग रखूंगा, आई विल हैव अ सत्संग फॉर यू, और मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता, दिस प्रवचन, Arjuna is listening and Hanumanji is listening also. That is why we say ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बल बुद्धि विद्या। बंधुओं, बल मिलता है अभ्यास से, यू कैन गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम प्रैक्टिस, और बुद्धि मिलती है अध्ययन से, यू कैन गेट इंटेलिजेंस फ्रॉम स्टडी। लेकिन अगर आपको विद्या चाहिए, इफ यू विश फॉर दिस ट्रू नॉलेज, जिसको हम विद्या कहते हैं, तो बंधुओं विद्या मिलते हैं गुरु की अनुग्रह से, गुरु कृपा से। ओनली विद द कृपा ऑफ योर गुरु देन यू कैन गेट दिस विद्या, ओनली विद द कृपा ऑफ हनुमंत लाल जी। गुरु शुश्रूषया विद्या, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, ओनली विद द कृपा ऑफ योर गुरु देन यू कैन गेट ट्रू नॉलेज। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, फॉर समवन टू बी ट्रूली सैटिस्फाइड, टू ट्रूली बी एट पीस, तो ज्ञान चाहिए और विज्ञान भी चाहिए, दोनों चाहिए, फिर आप तृप्त आत्मा बन सकते हो। बंधुओं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन द हैंड्स ऑफ हनुमान जी। ही कैन बी योर गुरु, ही स्टैंड्स बिटवीन अस एंड भगवान श्री राम, परम पद प्राप्ति, राम द्वारे तुम रखवारे। That is why Tulsidas ji, in the opening shlokas of this Sri Ramcharitmanas, he bows to Hanuman ji. He says, "Hey Pavanaputra, Vande Vishuddha Vigyano Kapishwaro Kavishwaro." Vande Vishuddha Vigyano. Vigyan means Gyan, Vidya. The one who is able to give us this knowledge, Vishuddha Vigyan, Vishuddha Gyan, to give us this pure knowledge जो हमारे धर्म शास्त्र में उपलब्ध है, ऐसे हनुमंत लाल जी को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे कपीश्वर को प्रणाम करता हूं। Many people say कि हनुमान जी बंदर है। कहां लिखा है कि हनुमान जी बंदर है? You cannot find a single चौपाई, a single श्लोक in वाल्मीकि रामायण कपीश्वर शब्द प्रयोग किए हैं। हनुमान जी इज कॉल्ड कपीश्वर। कपीश, हु डू वी कॉल कपीश? कपीश का एक अर्थ है बंदर, और कपीश का दूसरा अर्थ है वानर। कपीश मीन्स वानर, हनुमान जी वानर है। इट हैज अनदर ब्यूटिफुल मीनिंग। तुलसीदास जी गिव्स अस द ब्यूटिफुल एग्जांपल। ही सेज, जल सदा नीचे गिरता है, वाटर ऑलवेज फ्लोज with gravity, water always flows down, लेकिन सूर्य में वो ताकत है, उस जल को ऊपर खींच सकते हैं। सूर्य भगवान has the power to bring this water into the sky and into the heavens, जिसको बच्चे कहते हैं evaporation। सूर्य भगवान में ये ताकत है, और हनुमान जी में ये ताकत भी है। गिरती हुई दुनिया को ऊपर खींच के राम के पद तक बिठा दे, उसको कपीश कहते हैं। Those of us who are falling in this world, as we fall into a constant cycle of पाप और अधर्म, हनुमान जी has the power to take us and elevate us to the position of Ram pad nar pavahi, param pad nar pavahi, to that param pad known as the divine feet of Bhagavan Shri Ram. That is the one who we call Kapishwar. बोलो कपीश्वर भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे कपिराज अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। दैट इज द हनुमान जी दैट वी वर्शिप। बंधुओं, दिस हनुमान चालीसा हैज ऑल ऑफ द वेदास इनसाइड एज वेल। चारों वेद हनुमान चालीसा में उपलब्ध है। दैट इज व्हाई वी से, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हे कपीश भगवन, तीनों लोक उजागर। तीनों लोक मतलब भू भुवः स्वः, पूरा गायत्री मंत्र है ये हनुमान चालीसा में, पूरा वेद खड़े हैं हनुमान चालीसा में। सो व्हेन यू सिंग दिस प्रेयर ऑन एवरी ट्यूसडे, हर मंगलवार जब भी आप गाते हो, ऑलवेज रिमेंबर, ये कोई साधारण गाना नहीं है, ये महामंत्र है। This Hanuman Chalisa is equivalent to Gayatri mantra.
It is equivalent to our 4 Vedas. It is equivalent to Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Mahapuran. प्रेम से गाओ, भाव से गाओ, and focus your minds on हनुमंत लाल जी. If you do it, बंधुओं, तो दावा के साथ कहता हूं, हनुमान जी will transport you from Prithvi Lok to Saket Dham, to the feet of Bhagavan Shri Ram, the same way that Bhagavan Surya picks up these droplets of water, turns it into vapor, and takes it into the sky, making them into the clouds. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय. कल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहि गति जो जाचत योगी. श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम. उमा राम मृदु चित करुण कर. श्री राम जय राम जय जय राम. भयर भाव सुमिरत मोहिनी से कर. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय राम, श्री राम जय राम. जय जय राम. श्री राम जय राम जय जय As Bhagavan Shiva and Mata Parvati, as they were observing this war that unfolds in Lanka, they see the Leela of Hanumanji, they see the Leela of Bhagavan Shri Ram. Hanumanji और अंगद क्या करते हैं? Whenever they kill the generals of Ravan, whenever they kill some of the large soldiers of Ravan, so they think to themselves, Hanumanji तो वैसे अंतर्यामी है. When he sees inside of these Rakshas कि प्रभु श्री राम के प्रति कोई विरोध भाव नहीं है, they have no hatred for Bhagavan Shri Ram, they are simply following the orders of their king Ravan. तो हनुमान जी क्या करते हैं? He picks up their body and he throws it into the sky, सबको डराने के लिए, but he has a secret motive. When they see him throwing the bodies into the sky, so obviously they will get more scared. But actually Bhagavan Shri Ram, he throws these Rakshas close to Bhagavan Shri Ram where he is standing on the other side. As Bhagavan Shri Ram sees these Rakshas one by one falling in front of him, Bhagavan Sadashiva says, Uma, all of the Rakshas that fall in front of Bhagavan Shri Ram, he gives them Svarga Nivas. The same Svarga Nivas, the same Svarga Pad that he is giving the soldiers of Sugriv, he is giving to the soldiers of Ravan. देहि परम गति सोजिय जानी. श्री राम जय राम जय जय राम. अस कृपाल को कहूँ भवानी. श्री राम जय राम जय जय राम. अस प्रभु सुनीर बरजहि ब्रह्म त्यागी. श्री राम जय राम जय जय राम. नरमति मंद ते परम अभागी. श्री राम जय राम जय जय राम. भोलेनाथ कहते हैं, भवानी देहि परम गति सो जिय जानी. Look at the nature of Bhagavan Shri Ram. सबको बराबर फल देते हैं. Those who are fighting for Bhagavan Shri Ram, those who are fighting in the army of Sugriv, when they die, he is sending them to Svargalok. Those who are fighting against him, when he sees them, such is the karuna, such is the compassion that he has. He feels sorry for them. इनको भी भेज देते हैं स्वर्ग. He also sends them to Svargalok. अस कृपाल को
कहू भवानी। इतने दयालु हनुमान जी भी नहीं है। इवन हनुमान जी इज नॉट दैट कंपैशनेट, हु ही इज किलिंग दे आर नॉट गोइंग टू स्वर्ग। बट किसी का सौभाग्य होता है, इट इज ऑल टाइमिंग, लक एंड चांस। आपका भाग्य में लिखा है कि भगवान श्री राम के सामने मरना, तो यू विल डेफिनेटली गो टू स्वर्ग लोक। भगवान शिव कहते हैं, भवानी नरमति मंद ते परम भागी। So unfortunate are those people who live in this world who are unaware of the saubhagya, of the vyavahar of Bhagavan Shri Ram, of the nature of Bhagavan Shri Ram, of the swabhav of Bhagavan Shri Ram. एक बार जान लो, so nothing else in this world compares. Hanuman ji, when he sees the compassion of Bhagavan Shri Ram, he feels more happy. एक बात बताऊं, हनुमान जी ने वानर रूप क्यों धारण किए? Why did he choose this form of वानर to serve भगवान श्री राम? एक संत कहते हैं, हनुमान जी परम ब्रह्मचारी है। He is a great brahmachari. Because of his brahmacharya tattva, there is a great tej that shines from the body of Hanuman ji. हनुमान जी ने यही विचार किए हैं, if I take the form of a वानर, तो लंबे लंबे बाल होंगे हमारे, my hair will be very very long, and using this long hair I will conceal my body, I will conceal this तेज। अथवा ये तेज इतने शक्तिशाली है, ये पृथ्वी को भी जला सकते हैं। As Hanuman ji is walking, the tej from his body can burn everything that he touches. इसलिए वानर रूप धारण किए हैं, तो लंबे लंबे बाल धारण करके तेज को छुपाते हैं। He hides this energy that shines from his body, only existing for the seva of Bhagavan Shri Ram. Bandhuon, all of us worship Hanumanta Lal ji in this form of compassion. But today, as he fights for Bhagavan Shri Ram, Angad Aru Hanumant Pravesa Keen Durg As Kah Avadhesa. Hanuman ji or Angad, they completely destroy the soldiers of Ravan. Anyone who stands against them on the first day of this battle, they are utterly destroyed. When the Rakshas sees the defeat that they are facing, all of them run back inside of their kingdom. Or Hanuman ji or Angad ji, they go to Bhagavan Shri Ram and they bow to him. As they bow to him, they say, "Hey Prabhu, the first day has come to an end. बुझ बल रिपु दल दल मलि देखी दिवस कर अंत पूरे युगल विगत श्रम आए जह भगवंत आए जह भगवंत प्रभु पद कमल शीश तिन नाई." As they come to Bhagavan Shri Ram and they bow their heads to his lotus feet, they say, "Hey Prabhu, आज प्रथम दिवस संपूर्ण हो गया." The first day of this war has been completed. जैसे भगवान श्री राम इनके ऊपर हाथ फेरते हैं, as he places his hand on their heads, जितने थकान, all tiredness, all fatigue leaves their body and they feel brand new again. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, अगले मंगलवार मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट ट्यूसडे आई विल टेल यू द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन एन आर्मी इन त्रेता युग विल ब्रेक द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एंड अटैक इन द नाइट। दिन में असफल रहे, सो नाउ द आर्मी ऑफ रावण विल अटैक भगवान श्री राम इन द नाइट। एंड दोज ऑफ यू हु आर फेमिलियर विद राक्षस, you know that their strength increases in the night time as compared to the daytime. तो अगले मंगलवार बताऊंगा what happens when the armies of Ravan attack Bhagavan Shri Ram and the army of Sugriv in the night time. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय।